जय हिंद दोस्तों धरती हो या आकाश, भारत की इस नई मिसाइल से दुश्मन हो जाएगा बर्बाद और चीन को कड़ी टक्कर देने को तैयार तेजस। वहीं अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे ड्रोन का निर्माण। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 1700 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत ब्रह्मोस कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डुअल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल देगी। इस मिसाइल के मिलते ही इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। वहीं अगर बात करें डुअल रोल कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल की, तो नई ब्रह्मोस मिसाइल सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और हाल ही में देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। इसमें बराक मिसाइलें लगी है और फ्यूचर में डुअल रोल कैपेबल ब्रह्मोस या VL एसराम मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। इससे अरब सागर में पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी के इलाके में चीन की हरकतों को रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये तकनीक कई तरह से काम आ सकती है और इसे नेवी के दूसरे वॉरशिप्स पर भी तैनात कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को जल, जमीन या हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। इसका टारगेट किसी भी दिशा में क्यों न हो, उसकी मौत पक्की है। भारतीय सेनाएं लगातार तीनों दिशाओं में इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट का टेस्ट करती रहती हैं, ताकि दुश्मनों को ये याद रहे कि भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र है। वैसे सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक है। ये जेट 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। वहीं इस फाइटर जेट में ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड एयर वर्जन को लगाया जाएगा, ताकि दुश्मन की धज्जियां उड़ाई जा सके। सुखोई नजदीक से या दूर से भी दुश्मन के बंकरों, बेस कैंपों, टैंक आदि पर सीधा और सटीक हमला करके वापस आ सकता है और पिछले साल दिसंबर में इसका सफल टेस्ट भी हुआ था। साथ ही इस मिसाइल को सुखोई के हिसाब से ही डेवलप किया गया है, लेकिन इसे देश के दूसरे फाइटर जेट्स में लगा सकते हैं और फ्यूचर में इस मिसाइल को मिकोयान MiG-29K, तेजस और राफेल में भी लगाया जाएगा और सबमरीन्स के लिए ब्रह्मोस का नया वेरिएंट बनाया जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यही है कि ये दुश्मन की नजर में नहीं आती और हवा में ही रास्ता बदलने की काबिलियत है। भागते मुड़ते टारगेट को भी बर्बाद कर सकती है और सिर्फ 10 मीटर यानी 33 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है, यानी दुश्मन के रडार पर भी नजर नहीं आएगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स के तेजस फाइटर जेट की पूरी दुनिया दीवानी हो रही है और ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट भारत की सीमाओं पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये मल्टीपर्पज फाइटर जेट है जो कि ग्लोबल स्केल के बम और मिसाइलों को ले जाने और मार करने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स के 45 स्क्वाड्रनों के कमांडिंग ऑफिसर, जिसे फ्लाइंग डैगर्स भी कहा जाता है, के ग्रुप कैप्टन सयमंतक रॉय ने थर्सडे को बताया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बहुत ही शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, जिसे अब दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों से लैस किया गया है। रॉय ने बताया कि LCA तेजस शॉर्ट टर्म थर्मल मिसाइल के साथ साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी ले जाने में सक्षम है और ये दोनों तरह की मिसाइलें ग्लोबल लेवल की हैं और इस जेट से हम 1000 पाउंड का कन्वेंशनल बम और लेजर गाइडेड बम भी ले जा सकते हैं। इससे हम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड भी हमला कर सकते हैं और ये इसी वजह से मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है। वैसे इसमें 60% तक स्वदेशी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्वदेशी डिवाइसेस का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। वहीं भारत और अमेरिका विस्तारवादी चीन का मुकाबला करने के लिए मिलकर ड्रोन का निर्माण करेंगे। पेंटागन के एक सीनियर ऑफिसर ने थर्सडे को बताया कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत के साथ अच्छा संबंध चाहता है। भारत इन ड्रोन्स का निर्माण करेगा और अपने क्षेत्र के दूसरे देशों को भी इसका एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही भारत अपने खुद के डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है। दोस्तों, भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूरे क्षेत्र में अपने भागीदारों को सस्ती कीमत पर इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट कर सकता है। एली रेटनर ने एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन एंटी डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए गए ड्रोन डेवलप करने की संभावना का भी हवाला दिया है। वहीं बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध कई सालों से मुश्किल में चल रहे थे, लेकिन चीन की एग्रेसिव पॉलिसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों को एक साथ ला दिया। तब से दोनों देशों ने ऐसे समझौतों पर सिग्नेचर किए हैं जो टॉप क्लास के हथियारों के ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं और मिलिट्री सहयोग को और गहरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।